प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको सेट और टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय और समुच्चय के प्रकार के बारे में बता चुके हैं। आई होप कि आप उसे पूरी तरह से समझ लिए होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट को कहते हैं उपसमुच्चय, सुपरसेट को कहते हैं अधिसमुच्चय। आइए इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। Let A and B be two sets if every element of set A is an element of set B, then A is called subset of B and B is called superset of A। ठीक, we can write A is subset of B and B is superset of A। आइए ध्यान से देखिए, दो सेट हैं आपके पास A और B, कोई भी दो सेट रहेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, मीन्स सेट A का प्रत्येक एलिमेंट्स सेट B का एलिमेंट्स होना चाहिए। मीन्स सेट A में जितना एलिमेंट्स हो सेट B में उपस्थित होना चाहिए। देन सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। तो उस केस में A को B का क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं, मीन्स उपसमुच्चय कहते हैं। बट B को A का क्या कहते हैं? सुपरसेट कहते हैं। B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। वी कैन राइट कैसे करते हैं? A इज सबसेट ऑफ B। ठीक, ये सिंबल है सबसेट का, A इज सबसेट ऑफ B। A को B का क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि A का पूरा एलिमेंट किस में है? B में है। और B को A का क्या कहेंगे? B को A का सुपरसेट कहते हैं। इसको पढ़ेंगे क्या, रीड क्या करेंगे? B इज सुपरसेट ऑफ A। इसको रीड क्या करेंगे? A इज सबसेट ऑफ B। ठीक, देखिए यहाँ इक्वल का भी साइन लगा है। एक चीज और, यहाँ देखिए इक्वल का भी साइन लगा है। इक्वल के साइन लगे रहने का मतलब ये है कि A का पूरा एलिमेंट्स B में हो सकता है और B का पूरा एलिमेंट्स A में भी हो सकता है। मीन्स A का पूरा एलिमेंट्स B में भी हो सकता है और B का पूरा एलिमेंट्स A में भी हो सकता है। ठीक, एक चीज ये, आइए हम इसमें आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। सपोज करिए एक सेट A है, ठीक है। सेट A में सपोज करिए A B C तीन एलिमेंट्स हैं। एक दूसरा सेट B है, इसमें A B C D E, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखिए, सेट A का पूरा एलिमेंट्स B में है। बताइए, पूरा का पूरा दिख रहा है? सेट A का पूरा एलिमेंट्स B में है, तो इन दिस केस A इज सबसेट ऑफ B। ठीक, क्या B का पूरा एलिमेंट्स A में है? B का पूरा एलिमेंट A में नहीं है, मीन्स B A का क्या है? B A का सुपरसेट है। B इज सुपरसेट ऑफ A। B A का क्या है? सुपरसेट है। B इज सुपरसेट ऑफ A। लेकिन अगर B का पूरा एलिमेंट्स A में नहीं है, तो क्या B A का सबसेट हुआ? B A का सबसेट नहीं हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A। इसको ऐसे लिख देंगे, B इज नॉट सबसेट ऑफ A, मीन्स B का पूरा एलिमेंट्स A में नहीं है, बट B A का क्या कह सकते हैं? सुपरसेट कह सकते हैं। ठीक, एक चीज ये आप जान गए। दूसरा चीज यहाँ जो देखिए इक्वल लगा है, एक बात को ध्यान रखिएगा, जो इक्वल लगा है, इक्वल वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए जैसे आपके पास A इक्वल टू 2, 3 एंड 5 है। दूसरा सेट B है, उसमें भी 3, 2, 5 है। ठीक है, क्या A का पूरा एलिमेंट्स B में है?
है ए इज सबसेट ऑफ बी। एंड क्या बी का पूरा एलिमेंट ए में है बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, एक चीज ये। अब देखिए ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, मींस आप यहां देख सकते हैं पीछे हम आपको इक्वल सेट बताए थे कि ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन उसमें एलिमेंट्स जो होने चाहिए ए का पूरा एलिमेंट बी में हो, बी का पूरा एलिमेंट्स ए में हो, तो दोनों सेट कैसे होते हैं? इक्वल सेट होते हैं। मींस अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो हमको एक निष्कर्ष क्या निकल गया कि ए बराबर बी। ठीक, एक ये हमको कंक्लूजन भी निकल गया भाई, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, यहां आप इफ एंड ओनली इफ का भी साइन लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉरी, यहां नहीं, यहां इक्वल ही रहेगा यहां पे। ठीक, मींस अगर हम ये लेकर चलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दो कंडीशन पता है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? ए बराबर बी। दूसरा चीज इधर जो लगा है, इसका क्या मतलब है कि अगर ए बराबर बी है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। दोनों केस ले चलते हैं। पहला कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इधर का इंप्लाइज डेट लेंगे, मींस ए बराबर बी ये रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज कि अगर ए बराबर बी है, ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। एक ही कंक्लूजन निकला। ठीक, एक चीज ये। दूसरा चीज, जो सेट है वह सेट क्या स्वयं का सबसेट हो सकता है? जैसे सेट ए में सपोज करिए 1 3 5। ठीक, क्या हम ए इज सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। अगर फिर वही ए लिखेंगे तो फिर कौन से एलिमेंट लिखेंगे? 1 3 5, मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए। एक निष्कर्ष और निकला। दूसरा निष्कर्ष आपको क्या मिला? दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि एवरी सेट इज इटसेल्फ ए सबसेट, मीन्स प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा ये हो गया कंक्लूजन। तीसरा एक कंक्लूजन ये है कि जो फाई होता है, फाई मीन्स जो इम्पटी सेट होता है, जो नल सेट होता है, नल सेट प्रत्येक सेट का क्या होता है? वह एक सबसेट होता है। नल सेट प्रत्येक सेट का क्या है? एक सबसेट है। मीन्स फाई को ए में लिख सकते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ ए, फाई इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, मीन्स जो फाई है नल सेट है, नल सेट प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये तीन बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए कोई सेट दिया गया है, हम उसके नंबर्स ऑफ सेट कितने लिख सकते हैं, जरा इस बात का आप ध्यान दीजिए। देखिए जैसे एक सेट ए है, एक सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? पहला तो ये हो सकता है कि ए ले लो, ए क्या है? इस पूरे सेट के अंदर है, मीन्स ए इसका सबसेट हुआ। बी भी होगा सबसेट, फिर पूरा सेट ही ले लो, और एक क्या मिला आपको? 5 मिला, मीन्स 1 2 3 4 मिले। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? एक तो ए होगा, एक तो बी होगा, एक तो सी होगा, एक ए बी लिख सकते हैं, एक ए सी लिख सकते हैं, एक बी सी लिख सकते हैं। एक पूरा सेट ही ले लो, ए बी सी, और एक क्या? 5। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब देखिए इसके कितने सबसेट हो गए? इसके 8 सबसेट हो गए। जब अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 3। एक बात ये, दूसरी बात ये आप ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि ए भी लिख रहे हैं तो बी ए लिखें। आपको बताया गया है कि सेट में ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया जाता है, डिसऑर्डर में हो सकते हैं, बट उसमें एलिमेंट उपस्थित होने चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें 8 हो गए। कब? जब इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे। यहां देखिए 2 था तो 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2। यहां 8 मिला, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3। एक कंक्लूजन क्या निकला? इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो पावर कितना हो रहा है? 2, 2 का पावर 2। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 का पावर कितना मिला? 3। इन सिमिलर केस अगर कोई सेट ए है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n a इक्वल टू n। कोई सेट ए है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ? देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट
देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 का पावर n। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जितने उसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वही उसके क्या होते हैं, वही उसके सबसेट होते हैं। वही 2 का पावर आप कर देंगे, जैसे एलिमेंट 2 तो 2 का पावर 2, 3 तो 2 का पावर 3। इन सिमिलर केस अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, 2 का पावर n। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए, इसको आप अच्छे से नोट करिए। ठीक, नाउ बच्चों देखिए, एक है ये प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय होता क्या है, प्रॉपर सबसेट जो होता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। ध्यान दीजिएगा, ए बी का क्या हो, सबसेट हो, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, दोनों सेट आपस में इक्वल ना हो, देन A is called proper subset of B. We can write लिख कैसे सकते हैं, we can write A is proper subset of B। ध्यान दीजिएगा, यहां इक्वल का साइन रहता था, ठीक है, तो यहां इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस केस में ए इज क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। मींस बी में ए का पूरा एलिमेंट्स बी में हो, बट बी में एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो ए में न हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। जैसे अब देखिए, यहां पे हम लोगों के पास है ए सपोज करिए एलिमेंट्स है ए बी सी, और एक सेट बी है, बी में सपोज करिए कौन से एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी। ठीक, तो देखिए ए सबसेट ऑफ बी है, इस कंडीशन को फॉलो किए, इसका पूरा एलिमेंट इसमें है, ए सबसेट ऑफ बी, बट ए नॉट इक्वल टू बी। ए और बी बराबर है, नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि इसमें डी है, इसमें डी कंटेन नहीं किया है। ठीक, तो इन दिस केस हम इसको क्या लिखेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे। ठीक है, ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक, ये बात आप जान गए। दूसरी चीज ये देखिए, जितने भी हम आपको नंबर सिस्टम बताए थे, नंबर सिस्टम में आपको बताया गया था नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो, जो काउंटेबल नंबर थे 1 2 3 सो डॉट डॉट, होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो डॉट डॉट, इंटीजर्स 0 +-1 +-2 एंड सो डॉट डॉट। ठीक है, रेशनल नंबर क्यू। ठीक है, जो क्या था x सच डेट x और इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म का था। ठीक, p एंड q बिलोंग टू i एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये टर्म्स थे। इरेशनल नंबर बताया गया था, इरेशनल नंबर में √2 √3 √5 √6 एंड सो ऑन, ये सभी थे। और अगला था हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर्स मीन्स q प्लस q डैश, मीन्स रेशनल और इरेशनल को आपस में मिला दीजिए तो r मिलता है, और जो r होता है वह हमारा एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, और जिसको हम लोग कहाँ डिनोट करते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब जरा आप देखो, इस केस में देखो n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ w हो सकता है। देखो इस केस में n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ w। ध्यान से देखो, n का पूरा एलिमेंट w में है, बट 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो n में नहीं है। ठीक, एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। यहाँ देखिए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 सभी होंगे, बट निगेटिव की संख्याएं नहीं होंगी, -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं इसमें नहीं। मीन्स w किसका हुआ, w इज, ठीक है, w इज किसका,
प्रॉपर सबसेट ऑफ W इंटीजर का हो गया। ठीक, अब इंटीजर का हो गया, क्या ये जो इंटीजर्स हैं ये सभी रेशनल नंबर के होंगे जिसमें PYQ के टर्म आते हैं, ये Q का हो गया। ठीक, और जो Q होता है, ठीक, Q किसका होगा, मीन्स जो Q होगा वह तो इसमें होगा नहीं क्योंकि पूरी तरह से अलग है। ठीक, इसके कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होंगे तो ये इसका नहीं लिया जाएगा। मीन्स Q किस में आएगा, R में आएगा। ये किसका सबसेट हो गया, R का सबसेट हो गया। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, ये इसका सबसेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, रेशनल और इरेशनल है। ठीक है, तो ये √2, √3, √5 इसका कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर छोड़कर जो संख्याएं होती हैं वही इरेशनल है। जिसमें रेशनल नंबर है तो उसको छोड़कर जो संख्याएं हैं वही इरेशनल है। तो मीन्स इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आप इसको याद रखिएगा, इसको अच्छे से नोट करिए। ये देखिए आगे हमारे पास पावर सेट। पावर सेट को हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय होता क्या है, घात समुच्चय मीन्स जितने भी जो सेट है, सेट का जो सबसेट होगा उसी सबसेट का आप अगेन सेट बना दो, वही क्या है, पावर सेट है। मीन्स दी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A is called power set of A is called power set of A. It is denoted by PA. ठीक है, it is denoted by PA। देखिए मीन्स इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं कि PA इक्वल टू x सच डेट x इज सबसेट ऑफ A। मीन्स इस करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, पावर सेट के लिए जितने उसके सबसेट होंगे। जैसे सपोज करिए A इक्वल टू आपके पास क्या था, A इक्वल टू AB था। ठीक, AB का अब इसका पावर ऑफ सेट लिखना हुआ तो पावर ऑफ सेट कितना होगा, पावर ऑफ सेट क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, इसके पहले सबसेट लिखो 5AB AB। ठीक, 4 सबसेट होंगे, 2 एलिमेंट है, 2 का पावर 2, ये इसके सबसेट हुए। इसी सबसेट का देखिए x सच डेट x इज सबसेट ऑफ A और किसके अंदर है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है, इसी का आप सेट ले लो। मतलब जो सेट दिया रहेगा उस सेट का आप सबसेट लो, सबसेट लेने के बाद उसी का सेट कर दो, वही क्या है, पावर ऑफ सेट A है, उसी का वह क्या है, पावर ऑफ सेट है। जैसे एक अगला है, सपोज करिए A इक्वल टू आपके पास यहाँ पे केवल 2 लिखा है, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 सबसेट हो सकते हैं। A इक्वल टू सपोज करिए ये कितना है, 2, एक तो 5 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका पावर ऑफ सेट लेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका जब पावर ऑफ सेट लेंगे तो उसी सब सेट का क्या ले लेना है, सेट ले लेना है, वही क्या है, पावर ऑफ सेट है। एक चीज ये, दूसरा चीज ये, पावर ऑफ सेट में कितने पावर ऑफ सेट बनेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। जैसे ये PA था तो जितने उसके सबसेट बनते थे वही उसके पावर ऑफ सेट होंगे। नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट कितने होंगे, इन जनरल अगर किसी सेट के अंदर एक सेट A है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट कितना होगा, 2 का पावर n होगा। टोटल नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट कितने होंगे, 2 का पावर n। ठीक है, 2 के पावर n। A जैसे इसमें 2 था तो 1 2 3 4, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 4, 2 का पावर 2, तो ऐसे n रहेगा तो इसके पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर n। ठीक है, इसको नोट करिए। ये देखिए बच्चों, एक दूसरी टॉपिक है, इंटरवल है जो सबसेट ऑफ रियल लाइन, वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय। तो वास्तविक संख्या रेखा हम लोग जानते ही हैं, एक सिंपल सी बात है, ये एक लाइंस है,
गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या रेखा, यहाँ 0, इधर -1 -2, ये 1 ये 2, ठीक है, ये 3, ऐसे जाएंगे इधर +∞ तक, इधर -∞ तक। यही वास्तविक संख्या रेखा है, मीन्स रियल लाइन्स है। अब इसमें क्या कहा है, इसके इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। तो जो इसका इंटरवल होगा, ठीक है, इंटरवल में जैसे 1 से 2 ले लूँ, एक इंटरवल ये हो गया। तो जो ये 1 से 2 का जो इंटरवल हुआ, यह इस रियल लाइन का, यह इसका क्या हुआ, एक सबसेट हुआ। मीन्स ये इंटरवल कितने होते हैं, एक चीज ये हमको जानना है। ठीक है, इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरवल में देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरवल हमारे 4 प्रकार के होंगे। पहला है, फर्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल, सेकेंड है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, थर्ड है सेमी क्लोज्ड, और फोर्थ है सेमी ओपन। ठीक, यही 4 इंटरवल हैं। इंटरवल मीन्स अंतराल, इंटरवल मीन्स क्या होता है, अंतराल होता है। ठीक है, तो जो इंटरवल्स है, इस इंटरवल में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है, क्लोज इंटरवल को जो सिंबल होता है ये क्लोज्ड ब्रैकेट होता है, ये चीज जानिएगा। जो ओपन इंटरवल होता है इसका जो ब्रैकेट्स होता है स्मॉल ब्रैकेट्स, या आप किसी बुक में पाएंगे ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड का मतलब एक तरफ क्लोज दूसरी तरफ ओपन, और जो सेमी ओपन है, सेमी ओपन का मतलब एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मीन्स जो ये इंटरवल है क्लोज इंटरवल है, अगर इसमें कोई संख्या लेते हैं, सपोज करिए इसके अंदर हम लोग 1 और 2 लिए, क्या लिए इसके अंदर 1 और 2 लिए। जो ये 1 और 2 लिए तो क्लोज इंटरवल ये बताएगा कि 1 से लेकर 2 तक की सभी संख्याएं, नंबर लाइन पे है तो 1 से लेकर 2 तक की सभी संख्याओं का मतलब 1 भी इंक्लूड रहेगा, 2 भी इंक्लूड रहेगा। मीन्स 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जितने भी डेसिमल की संख्याएं वे सभी संख्याएं, मीन्स इनफाइनाइट नंबर्स हैं इसके बीच में। ठीक है, ये क्या बताएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में अगर 1, 2 लिखा गया है इसके बीच, ये 1 और 2 को छोड़ दीजिए, ये 1 और 2 को छोड़ दीजिए, उसके बीच की सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे लेकर सभी दशमलव के डेसिमल की जितनी संख्याएं वे सभी को कंटेन करेगा, केवल 1 और 2 को छोड़ दीजिए। ये ओपन इंटरवल बताता है। दूसरा चीज सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड के अंदर अगर 1 और 2 लिया है तो इस तरफ देखिए क्लोज है, इस तरफ क्लोज है तो 1 को इंक्लूड किया जाएगा, बट 2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 2 को छोड़ दिया जाएगा। मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे जाते जाते 1.999 तक आप जा सकते हैं, बट 2 नहीं लेंगे, 2 को छोड़ देंगे। इस तरफ क्या है, ओपन है। यहाँ देखिए सेमी ओपन, सेमी ओपन में 1, 2 अगर लिखा गया है, मीन्स यहाँ 1 को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 1 को नहीं लिया जाएगा, 1 को छोड़ कर दो, मीन्स 1 के बाद की जो संख्याएं होंगी 1.1, 1.01, 1.12, ठीक है, ये सभी संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 2 तक जाएंगी। ठीक है, तो इधर जिधर ओपन रहेगा उस संख्या को छोड़ देना है, जिधर क्लोज रहेगा उस संख्या को ले लेना है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग अगर एक जनरली नंबर ले लें, सपोज करिए आपके पास नंबर, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, नंबर्स ए और बी हैं,
इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखेंगे यक्स सच डेट यक्स जो a इज लेस आर इक्वल टू एक्स ए लेस देन बी, मतलब a से b तक, देखिए इक्वल भी लगा, a से कहाँ तक b तक, यक्स कहाँ बिलोंग करता है? रियल नंबर में। यक्स जो है a से लेकर b तक की संख्याएं होंगी, उसके बीच कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर्स होंगे। यहाँ देखिए जो ये है ओपन इंटरवल्स, इसके बीच a और b लिखा रहेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? यक्स सच डेट यक्स, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे यक्स ये सच डेट बी, मीन्स ए और बी को छोड़कर, ए से बड़ा हो बट बी से छोटा हो, उसके बीच की संख्या, इक्वल का साइन नहीं है, और यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स में। यहाँ देखिए जो ये है इसके बीच अगर ए बी कोई संख्याएं लिखी गई हैं तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा? यक्स सच डेट यक्स, इधर क्लोज है तो इधर इक्वल हो जाएगा साइन ऐसे, और इधर ओपन है तो ओपन के साइड इक्वल का साइन नहीं रहेगा। ए से स्टार्ट करेंगे बट बी तक नहीं जाएंगे, बी को छोड़ देना है। यहाँ पे ये क्या बताएगा? जो सेमी ओपन है, सेमी ओपन हमको ये बताता है कि यक्स सच डेट ए इस साइड लेस और इधर इक्वल का साइन, मीन्स ए को छोड़कर कहाँ तक? बी तक। ठीक, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिए, जनरल टर्म के रूप में लिख दिया गया, ए की वैल्यू चाहे यहाँ 2 लिख लो तो यहाँ इसकी वैल्यू 3 लिख लो, तो ये 2 3 कोई भी नंबर्स ले लीजिए, ए बी कोई नंबर्स हैं, जनरल नंबर्स हैं। अब देखिए इसको हम लोग नंबर लाइंस पे कैसे डिनोट करेंगे? मीन्स ये सपोज करिए आपकी नंबर्स लाइन है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके लिए ऊपर वाला टर्म है ये क्लोज वाले का यहाँ दिखा रहे हैं हम। ये देखिए नंबर्स लाइन है, यहाँ सपोज करिए ए है एक नंबर्स, यहाँ बी है। नंबर्स लाइन के लिए डिनोट करने जब क्लोज इंटरवल की बात रहेगी तो आप डॉट का लगाओगे, डॉट मीन्स ए से लेकर बी तक ऐसे बनाओगे। अगर यहाँ 1 रहता, यहाँ 2 रहता तो यहाँ आप 1 लिखते, यहाँ 2 लिखते, डॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के लिए यहाँ बना रहे हैं, यहाँ ए है यहाँ बी है सपोज करिए, तो ओपन जब है तो 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ आप होल बनाओगे ऐसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्याएं रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, ये देखिए कौन सा है? सेमी क्लोज्ड है। सेमी क्लोज्ड के लिए ये देखिए यहाँ ए यहाँ बी, तो क्लोज किधर है? इस साइड क्लोज्ड है, यहाँ क्लोज्ड है तो यहाँ डॉट बनाओगे, यहाँ ओपन बनाओगे, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या है। ठीक है, ये पूरी संख्या है। और ये क्या है? ये सेमी ओपन है, सेमी ओपन है तो इसके लिए क्या करोगे? यहाँ ए यहाँ बी, मीन्स यहाँ पे आपको ओपन कर देना है, होल बना देना है, जिधर क्लोज है उधर डॉट बना देना है, इसकी बीच की सभी संख्याएं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। ठीक है, तो जहाँ पे ओपन रहेगा वहाँ होल बनाना है, जहाँ पे क्लोज रहेगा वहाँ पे डॉट बनाना है, वही उसकी बीच की संख्याएं रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये 1 2 को लिखते तो यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, वही एक जनरल टर्म्स है। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स आपके 4 हैं, इसको आप जान लीजिएगा अच्छी तरीके से। एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, एक टॉपिक से यूनिवर्सल सेट, यही बता देते हैं कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय है कुछ नहीं, एक ये अवधारणा है, एक काल्पनिक रूप है। सपोज करिए जो एक रेफरेंस लेंगे किसी सेट के लिए, जैसे एक कोई बड़ा सा सेट है, जैसे एक सेट ए है, एक सेट ए है 1 2 3 का, दूसरा सेट बी है 1 2 3 5 6 का। मीन्स इन दिस केस जो सेट बी है, ए का पूरा एलिमेंट बी में है, तो जो बी है बी ए के लिए यूनिवर्सल का काम करेगा। मीन्स वह एक बड़ा का सेट होगा जो जिसमें से सबसेट को लिखा जाएगा। जैसे इस सेट से ये सबसेट लिखा गया, ए इज सबसेट ऑफ बी, वह कैसा सेट होगा? बड़ा सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट किया जाता है? यू से साधारणतः डिनोट किया जाता है, या जो बड़ा सेट होगा वही कौन सा सेट होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी ये है ए बी सी, ये कोई सेट ए है, और हमारे पास एक दूसरा सेट बी है,
बी में सपोज करिए ए बी सी डी ई, ठीक। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कौन किया? सेट बी काम किया। क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें, मीन्स किसी रेफरेंस को बताने के लिए कि वह उसका सबसेट है, किस सेट का यह सबसेट है, वही सेट क्या है? आपका यूनिवर्सल होगा, ठीक। तो आज की टॉपिक हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक। आई होप कि आज आप जितनी चीज़ें पढ़े होंगे आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती हैं प्लीज़ उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। और प्रयास है कि जल्द ही हम आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो नोट्स लिखवाना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उस लिंक से आप PDF फाइल के रूप में अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और अब इसके बाद इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को लगाते रहिए, ठीक। सभी क्वेश्चन को लगाइएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और जो चीज़ न समझ में आया हो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक से हमको एक संतुष्टि मिलेगी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।